तो आज का जो टॉपिक है वो है हीलिंग। ठीक है, पहला टॉपिक सीगा अपना एक्सैप्टेंस बारे गल की कि बीमारी को मनना एक बीमारी, क्योंकि देखा सीगा कि अधिकतर केसेस च एडिक्शन लोग बीमारी नहीं मनते, चॉइस कंट्रोल ये सब चीज़ों का वहम रहता। फिर उस बाद सैकेंड कि जो बंदा एक्सैप्टेंस से आ गया, एक्सैप्टेंस के नाल एक सरेंडर फैमिली के ट्रीटमेंट टीम के नाल, ताकि वो ट्रीटमेंट अगे बढ़ सके। तो जोड़ा ये टॉपिक है हीलिंग, ये आप उस पेशेंट को मन के चल रहे हैं कि जोड़ा बीमारी को एक्सैप्ट कर चुके तो सरेंडर कर चुके। ठीक है, तो उतों अगे चलना। तो हम वो जो पेशेंट है कि जोड़ा हीलिंग साइकोलॉजिकल तरीके एडिक्शन की बीमारी शुरू कर रहे हैं, तो क्या क्या वो स्टैप्स होने चाहिए। ये तो है शेयरिंग एक्सप्रेशन। देखो, शेयरिंग और एक्सप्रेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शेयरिंग ये है कि अपनी जिंदगी के जुड़े हुए फैक्ट्स या अपनी कहानी अपनी स्टोरी दसो। ठीक है, जिन्होंने मेडिकल साइंस असी कहते हैं पेशेंट की हिस्टरी की है, किदा किदा बीमारी शुरू हुई, किमें वधी ते सारा कुछ है, वो शेयरिंग होगी कि तुम सारे फैक्ट्स अपने डॉक्टर या काउंसलर को दसने, ਉਹਦੇ बारे में डिटेल देखा। एक्सप्रैशन की है कि ਉਹਦੇ फैक्ट्स ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया हुई भावनावां इमोशनस उन्होंने भी एक्सप्रैस करना सीखना। जिमें मैक्सिमम पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि वो चीज़ बयान नहीं कर पाते। ठीक है, जिमें चाहे वो सोफी पंच हो या रिकवरी हो या यूजिंग हो, एक इमोशंस एक्सप्रैस करने की प्रॉब्लम रहती है। वो जो इमोशंस एक्सप्रैस करने की प्रॉब्लम रहती है वही कई बार नशा करने का भी कारण बन जाती है। तो इस करके दो चीज़ां जरूरी है हीलिंग शुरू होने की, शेयरिंग जो अपनी स्टोरी रही है वो, ते नाल असली एक्सप्रैशन हो इमोशंस। ठीक है, जो भावनावां नाल जुड़िया हुई हैं, चाहे वो शर्म दी है, चाहे वो गुस्से दी है, कोई ग्रज है, गिल्ट है, कुछ भी है, वो नाल बंदे ने दसना बयान करना। तो आप देखते हैं कि फैक्ट्स में जिन्होंने आप कह रहे हैं कि एक स्टोरी या हिस्टरी होती है, वो की चीज़ा जरूरी है, हिस्टरी या लाइफ स्टोरी। सब तो पहला कि फर्स्ट ड्रग यूज, कि कदों पहली बार बंदे ने ड्रग अपनी यूज की, भावें वो ड्रग एल्कोहल है, नारकोटिक है, कुछ भी है, तो फर्स्ट टाइम कदों यूज की। वो चार पांच चीज़ा होर जरूरी है। हालात किमें से, किस माहौल च उन्हें फर्स्ट टाइम ली, जिवें वो दोस्तों बैठा से, दोस्तों ने उन्होंने मजबूर किया, या वो आप दी क्यूरियोसिटी सी, जिवें पुश और पुल डिस्कस किया पहले ट्यूटोरियल कि किमें वो ड्रग वाल अट्रैक्ट होया। नंबर 1 माहौल की सी, रीजन क्या सीगा उहदे मन च ड्रग यूज करने, कि वो पार्टी सी, वो स्ट्रेस सीगा, या उन्होंने कोई फोर्स कर रहा है, तरह तरह। ठीक है, फिर खास रूप से फर्स्ट ड्रग यूज का असर उन्होंने की महसूस होया अपने शरीर के मन पर, दोनों चीज़ों देखना जरूरी है, बॉडी एंड माइंड। ये भी जो फर्स्ट ट्यूटोरियल डिस्कस किया लॉक एंड की थ्योरी, ये देखना कि उस फर्स्ट ड्रग यूज ने उन्होंने की दिता, कि शरीर और मन च कोई फायदा दिता, उन्होंने लग्या कि मेरी परसनैलिटी कोई बढ़ोतरी हो गई है। जिमें कई को लगता कि नशा करके, जिमें कि एग्जाम्पल आप अपने सुना कि काम नहीं खा के बंदा बोलता ज़्यादा, तो क्या उन्होंने लगता है कि मेरी परसनैलिटी एक एडिशन है कि मैं वधिया हो गया। इन्हें किसी को एल्कोहल पी के लग सकता है कि मेरी घबराहट बेचैनी घट गई, मैं हूँ समाजिक दायरे कंफर्टेबल हो गया, या मेरी नींद बेटर होगी। तो जो इदा के फायदे बंदे को फर्स्ट ड्रग यूज या जोड़े फर्स्ट फ्यू ड्रग यूज होंगे वो बॉडी एंड माइंड के लगे, उन्होंने बयान करना या माइंड च रिफ्लैक्ट करना जरूरी है। ठीक है, उस तो बाद क्या होएगा, जो फायदे लगने शुरू हो गए रिपीटेड ड्रग यूज, कि वो बंदा बार बार करता रहा, तो बार बार करने का मतलब कि ड्रग जी है वो मेनटेनेंस फेस आ गई, कि बंदा हम अपने ड्रग यूज को मेनटेन करने लग गया। हम फर्स्ट ड्रग यूज तो बाद फायदे हुए, रिपीटेड होया और मेनटेनेंस आ गया। ਹੁਣ मेनटेनेंस के नाल जुड़िया हुई बहुत कहानियां जो उन्होंने सही मायने अपने डॉक्टर या काउंसलर शेयर करनी। क्या क्या दिक्कत आदि ड्रग यूज में निभा ली,
ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਛੁਪ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰਗ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਖੜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਚੰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡਰਗ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਰਗ ਯੂਜ਼ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। तो की इफेक्ट हो रही है, की नुकसान हो रहे हैं, उन्होंने ये देखना जरूरी है। पर्सनली क्या क्या चीज़ा आनगियाँ, उसकी बॉडी, उसका माइंड, उसका पैसा, उसकी फैमिली, कोई लीगल प्रॉब्लम, तो हर चीज़ नू अपनी लाइफ च देखना बहुत जरूरी है कि मैं ड्रग यूज़ करके क्या क्या नुकसान हो। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਘਟਾ ਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਲੇਮ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਮੇਜ ਡਾਊਨ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ। ਹੁਣ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਟਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਇੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਗ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫੇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੌਬ 'ਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਟਾਈਮ ਰੂਟੀਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜੋ ਕੰਮ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਜੋ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਔਰ ਮਨ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੰਮ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੌਬ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੌਬ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਬਸੈਂਟ ਮਾਰਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਉਸ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਈਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ
मैनू नशा लग गया, मेरा शरीर नहीं खड़ता, मेरा पैसा ज़्यादा खराब हो गया, मेरा शरीर ज़्यादा डाउन हो गया। कोई यार मित्र ही होगा कह दिंदा यार मैं तो छड्डता तू नहीं छड्डदे, मैं तो इत्थों दवाई ले ली तू भी ले ले। तरह तरह दी गल्लां उहदे मन च आ सकदियां। तां हो सकता है कि जो 6 महीने तो नशा कर रहा है सिर्फ 6 दिन इदां दा सोचे, या हो सकता है कि 10 साल तो नशा कर रहा है सिर्फ 1 दिन उदां दा मन है। पर कदे ना कदे उन्होंने मेनटेनेंस फेज के दौरान भी वो मन से एक रेड लाइट जगेगी कि मैं सही नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो भी गल बयान करनी है कि जदों वो मन से आया तो उन्हें कितना की, मतलब कि इस चीज़ से उन्हें एक्शन की लिया। कि जिमें कई पेशेंट आके दाखिल होंगे, थोड़ा पूछो भी क्यों छड्डना चाहते हैं, तो ज़्यादातर मरीज कहते हैं जिस तरह का 6 महीने हो गए छड्डन की कोशिश कर रहे हैं, 2 महीने हो गए। तो उन्होंने 2 महीने या 6 महीने जो पूछो तुम कितना की जी, थोड़ी बहुत हम जी करे सिर्फ नशा घटाता इन्ना करते थे कि शरीर खड़ा हो जाए, तो गलत है। तो यदा मतलब कि उस टाइम से जो मन च आया कि थोड़ा एक्शन सही नहीं था, ठीक है। कोई डॉक्टर नहीं मिले, किसी तो होर सलाह नहीं ली, ठीक है, कोई दवाई नहीं खाई, कितने एडमिट नहीं हुए, सिर्फ अपने आप को नशे की डोज ऊपर नीचे कर रहे। तो इस करके जे मन च ये आ रहा है तो उस टाइम में क्या एक्शन लिया, चाहे वो एक्शन सही हो चाहे गलत हो। वो जिम्मे कई लोग एक तरह नशा छड़ के दूजे नशे लग जाते हैं, वो भी एक्शन ही है। तो वो भी अपनी हिस्टरी अपनी स्टोरी बयान करना, ताकि उन्ना ही थोड़े काउंसलर या डॉक्टर को थोड़ी पर्सनैलिटी की समझ आ सके, ठीक है। उस टाइम पे कई लोग खुद तो अगे भी आते डॉक्टर को जाते हैं, चाहे वो अटैम्प्ट का सक्सैसफुल ना रहा हो, वो भी दसना बयान करना, या उस ट्रीटमेंट का क्या नतीजा रहा, क्या कमी रही वो दसना बयान करना। ये सब चीज़ां बहुत जरूरी है बयान करना, ठीक है, ताकि आप देख सकीए कि ਇਹਦਾ एक्शन ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ क्या होता है कि हर पेशेंट की यूजिंग के टाइम भी कुछ स्ट्रेंथ रहती है, कुछ वीकनेस रहती है, मतलब कि कुछ गुड पॉइंट है चंगे ने, कुछ माड़े ने। कोई चीज़ा तो उन्होंने पॉजिटिव सपोर्ट मिल रही है, कई तो नैगेटिव सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। कई चीज़ा हो सकती हैं कि वह नशा बढ़ा रही है, कई चीज़ा वो नशा घटा रही है, ठीक है। तो आप इन्हों देख सकते हैं कि प्लस और माइनस की रहे मेनटेनेंस फेज के दौरान कि किन्ना चीज़ों यूजिंग बढ़ती सी, किन्ना घटती। जिवें मान लो कि घर च क्लेश हो जाता सी, स्ट्रैस हो जाता सी, तो उस दिन ज़्यादा नशा कर लेंदा सी, तो यह मतलब कि वह माइनस हो गया कि जो वो स्ट्रैस च आंदा सी उसकी डोज बढ़ जाती सी, ठीक है। इदा ही जे किसी दिन मदर फादर उसकी वाइफ कोई भी सपोर्ट कर देंगे सी, या कोई चंगा दोस्त सीगा जो उन्होंने सपोर्ट कर देंदा सी, उस दिन हो सकता है 2 दिन 4 दिन वो दवाई लेके भी सार दिंदा हो, नशा ना करता हो, तो पॉजिटिव सपोर्ट जो उन्होंने मिले तो वो छड़ दिंदा सी, ये देखना, ठीक है। इदा ही जे उन्होंने खुला पैसा मिल जाए तो नशा ज़्यादा कर लेता सी, ठीक है। बैड कंपनी मिल जाए तो नशा ज़्यादा कर लेता सी, या जिस दिन उसकी सेहत खराब हो गई उस दिन वो पीछे हट जाता सी। तो इदा अपने प्लस और माइनस लभने बहुत जरूरी है कि की चीज़ मेरे नशे में वाधा पा रही सी ते की घाटा पा रही सी, तो उन्होंने देखना टटोलना अपने मन चो अपनी हिस्टरी चो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई टेस्ट नहीं कर सकता। ये मरीज जिन्ना आप सच्चा दसेगा उन्ना ही डॉक्टर को बता देगा, नहीं तो है नहीं आप स्कैन वाली मशीन च पा दिए तो ये चीज़ां बाहर आ जाएगी, ठीक है। हुण इस तो बाद क्योंकि आप ये मन के चल रहे हैं कि ये मरीज उसकी गल कर रहे हैं जो हीलिंग तक पहुँचा है, जो एक्सैप्टेंस से सरेंडर तक पहुँच चुके हैं, यदा मतलब कि वो छड्डन की सोच चुके हैं। तो इत्थे ही डॉक्टर या काउंसलर को यह भी दसना बहुत जरूरी है कि वह उम्मीद की है, एक्सपैक्टेशन कि वो ट्रीटमेंट तो या नशा छड्ड के जिंदगी तो उम्मीद की है। जो कई बार लोग उम्मीद ही इदा की पा लेंगे हैं कि उम्मीद ही वहमी होती है, कोई बंदा कहता मैं नशा छड्डूंगा 3 दिन मेरा शरीर दोबारा उदा का हो जाएगा, जिवें आज तो साल पहला होगा मैं ये भी कर लूँगा मैं वो भी कर लूँगा। तो वो ट्रीटमेंट तो उम्मीद की है, या कई बार सोचते हैं कि बस यही दवाई यह टीका हो कि एक दिन से मेरी तोड़ चक्की जाए, ठीक है, या यही दवाई दे दो कि आज तो बाद मेरा मन ही ना करे। तो ये उम्मीद को देखना, एक्सपैक्टेशन को देखना जो ट्रीटमेंट के नाल जुड़ी हुई है या नशा छड्डन से जुड़ी हुई है, उन्होंने भी बहुत जरूरी है कि जे उम्मीद ही झूठी है या उम्मीद ही इदा की है कि जी पॉसिबल ही नहीं है, तो वो बंदा छड्डन तो बाद फिर दोबारा लगेगा, क्योंकि वो चीज़ पूरी नहीं होनी, ठीक है।
ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਉਮਰ ਕਿਸ ਸਟੇਜ 'ਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝੂਠ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ठीक है, फाइनली इस टॉपिक जो आएगा वो है रीजन या रीजंस, कारण टू क्विट, कि अज की डेट च बंदे ने क्यों फैसला लिया कि मैं नशा छड्डना। सच्चे मनो ये दसना, चाहे वो घरदियां नूं भी ना दसे पर डॉक्टर नूं दसना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कारण ही डिसाइड करेंगे कि अगे ट्रीटमेंट किवें दा होगा। ठीक है, कई बार हो सकता है कि ये रीजंस टू क्विट ची ऐसी चीज़ फसी हो जो एक मानसिक दिक्कत हो, जो मरीज का वहम हो, सच ना हो, भुलेखा हो, तो इनू क्लीयर करना बहुत जरूरी है। लालच छुपया हो सकता है, शर्तां छुपिया हो सकती हैं, या सिर्फ एक दिखावा छुपया हो सकता है कि घरदियां दे मूहरे दिखावा करना, या बंदा हो सकता है कि किसी शारीरिक बीमारी तो डर गया तो उन्हें वादा करता जी मैं छड्डन लग्या, 2 महीने में वो शरीर सही हो गया, वो फिर लग गया। इदा ही हो सकता कोई पैसे पक्षों आ गया छड्डन लई, 6 महीने में नुकसान पूरा हो गया, वो फिर लग गया। तो इदा के जोड़े कारण है, जोड़े 6 महीने में 4 महीने में बंदे के पूरे हो जाने हैं, फिर वो कदे भी उन्होंने नशे तो लंबा टाइम दूर नहीं रख सकते। तो जिस कारण तो वह मन बनया नशा छड्डन लई, चाहे वो 1 कारण है चाहे 10 कारण है, उन्होंने अपने मन चो टटोल के सच्चे मन नाल दसना बहुत जरूरी है, ताकि अगे वो काउंसलिंग च आपां रख के बंदे नूं समझ के उहदे मन चो ये डाउट्स क्लीयर कर सकें। जे बंदा दसेगा नहीं मेरे मन च ये डाउट है या ये कारण है, फिर आप क्लीयर किवें करांगे। ठीक है ना, इस करके कारण छड्डन दे बहुत अहम है, ये ताही मैं लास्ट में दस्सिया, ये मन च बैठना चाहिए। जे सिर्फ बंदा यही मन के चलेगा कि यार हुण तां घरदियां दे नाल रिश्ते खराब हो गए, घर दे भी 6 महीने दोबारा पुत करन लग जाएंगे, दोबारा प्यार करन लग जाएंगे, बंदे नूं घर दे मन गए चलो ठीक है दोबारा एक बार कर सकते। तो जिहड़ा कारण है जे वो बाहरली दुनिया नाल जुड़िया होया या चीज़ां नाल जुड़िया होया, जिवें पैसे नाल, नौकरी नाल, या बाहर दे बंदियां नाल, परिवार नाल, समाज नाल, तो इन्हां सब चीज़ां कुछ ना कुछ टाइम च मोड़ पै जाता। तो ये कारण बंदे को कुछ महीने बाद रहने नहीं, जिवें कुछ महीने बाद पैसा वापस आ गया, इज्जत वापस आ गई, तो वो कारण मुक जाना है अज की डेट कुछ टाइम बाद। तो कारण होना की चाहिए, सक्सैसफुल काउंसलिंग नाल बंदे नूं अपने मन ते जो असर दिखे हैं नशे दे, जिस तरह नशा बंदे नूं एक इंसानी रूप तो बदल दिंदा है, मजबूर कर दिंदा है, ठीक है, शक्तिहीन कर दिंदा है, उस अपने चेहरे नूं पहचानना कि मैं दोबारा ये नहीं बनना चाहता, वो कारण होना चाहिए। क्योंकि जे अज की डेट च नशा छड्डिया और 20 साल बाद भी वो रिलैप्स होता है, तां भी बंदा वही बनेगा। ये डर कदे जाना जाएगा नहीं, यदि कोई टाइम एक्सपायरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिवें साइकिल के पैडल वांग एक पैडल बजे तो दूजा दोबारा उपर आएगा, जिवें एक दिन उन्हें नशा कर लिया दोबारा उत्ते पहुँचेगा, उसकी सोच दोबारा उत्ते पहुँचेगी, ठीक है। तो ये टॉपिक है हीलिंग। इस तो बाद आप अगे चलांगे कि किवें आपां इहदे नाल जुड़े हुए गिल्ट, ग्रज, शर्म, शेम, इन्हां नूं चीज़ां नूं देखना।